सर, हुकूमत ने आज चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ कत्ल के फतवे देने पर सख्त एक्शन लेने का ऐलान किया है। आप टीएलपी रहनुमा की जानिब से कत्ल की धमकियों और हुकूमत के रद्द अमल को कैसे देखते हैं? देखिए शरिया, ये पाकिस्तान का सबसे इम्पोर्टेंट मसला है और मैं समझता हूँ कि इसमें बदकिस्मती ये है कि तमाम ही सियासी जमातों के अंदर एलिमेंट हैं जिनकी हमदर्दी है एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशन से, एक्सट्रीमिस्ट सोच से, और हमारी एस्टैब्लिशमेंट में भी लोग हैं जिनकी एक्सट्रीमिस्ट सोच से हमदर्दी है। क्योंकि हमारी सोसाइटी के अंदर एक बाकायदा आई वुड से कि एक सरकारी सरपरस्ती के तौर पे 80s में ये बात डाली गई और अब हम सारे ही इस ये जो एक खन्नास है जो कि दहशतगर्दी को जन्म दे रहा है, एक्सट्रीमिज्म, हम सारे उसका किसी न किसी तरीके से शिकार हैं। ये जो टीएलपी के मामलात हैं, ये आपको मालूम है 2017 से ये सिलसिला चल रहा है और जब भी इसके ऊपर एक तगड़ा हाथ डालने की उम्मीद पैदा होती है उसमें हमारा जो सियासी मुफाद है वो आड़े आ जाता है और कोई ना कोई इसको जो है वो मामले को जो है वो खराब कर देता है। अब आज जो गवर्नमेंट का रिएक्शन आया है इसके ऊपर, ये बड़ा आई वुड से कि इनकरेजिंग है और मैं इस वक्त अपील करना चाहता हूँ तहरीक इंसाफ के साथ, जमात इस्लामी से, JUI से, तमाम पाकिस्तान की संजीदा सियासी जमातों से कि वो इस हुकूमत के जो इक़दामात को अगर वो इसको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करती हैं उसका साथ दें और पाकिस्तान का एक यूनानिमस ये तमाम सियासी जमातों का रद्द अमल होना चाहिए कि सियासी इख्तलाफात को पसे पुश डालकर हम किसी तौर भी एक्सट्रीमिज्म की और इस किस्म के एक्सट्रीमिज्म की इजाज़त नहीं दे सकते। और आज अभी जो गिरफ्तारियां हुई हैं, मेरे ख्याल में इसके ऊपर एक शदीद रद्द अमल होना चाहिए रियासत का और उसके मुताबिक जो आगे चलना बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज तो देखिए हम बहैसियत मुआशरा अपनी बिल्कुल ही खो चुके हैं, अपनी सेंस खो चुके हैं और जो लिंचिंग जो हो रही है, जिस तरीके से यहाँ पे तमाशा लग गया है, ये मामला को रोकना बहुत ही अहम है और हुकूमत का साथ देना बहुत जरूरी। 41 अरकान कौमी असम्बली के की जो PTI में शमूलियत के मामले पर इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट से रहनुमाई तलब की है कि PTI का कोई तंजीमी ढांचा दस्तयाब नहीं था, तो इन अरकान की पार्टी में शमूलियत की तस्दीक कौन करेगा, किससे करे? नहीं, अब तो इलेक्शन कमीशन ने ढांचा खुद ही बना दिया ना, जब उन्होंने पार्लिमानी पार्टी बना दी और उसके अंदर अब जरताज गुल जो हैं वो पार्लियामेंट्री लीडर हैं PTI की और इसी तरह से बाकी पार्टीज में, बाकी सूबाई असम्बलियों में भी पार्लिमानी लीडर्स हैं। देखिए वो तो कहते हैं ना इलेक्शन ही जस्टिफाइड था और हम तो बैरिस्टर गौर साहब को नहीं मानते चेयरमैन PTI और बल्ले का निशान भी इसी वजह से ही तो छीना गया था। PTI ने इलेक्शन कराया है, गौर साहब को बनाया, लेकिन अगर इलेक्शन कमीशन उनको नहीं मानता तो फिर जरदार से करवा ले, वरना गौहर तो है ही। सही। अच्छा, कल PTI की क़यादत ने इल्जाम लगाया कि उनके MNAs पर वफादारी तब्दील करने के लिए दबाव डाला गया है। क्या अभी भी कोई क्रैकडाउन का सिलसिला जारी है? वाली तो कोई बात ही नहीं है, वो तो सबके सामने ही है जो हुआ, किस तरीके से गुजरात से हमारे जो MNA हैं उनको उठाया गया, जो इम्तियाज को मंडी बहाउद्दीन से उठाया गया और मुजफ्फराबाद से जिस तरह से मौजम जतोई को उठाया गया, ये सारे तो सामने हैं। अब क्या करें, पाकिस्तान में MNAs की कोई बेसिकली तो देखो ना, MNAs की बेइज्जती का मतलब ये है कि आप लोगों की बेइज्जती कर रहे हैं। सो डिग्निटी जो हमारे आइन में बुनियादी आर्टिकल 14 में दी गई है वो पाकिस्तान में बिल्कुल उड़ गई है। सो दिस इज प्रॉब्लमेटिक। क्या कहा जाए इसको, वल्लाह ही करे कि इसमें कोई हम वापस एक नॉर्मल मुल्क बन सकें। अभी तक तो एक टोटल क्योस है। ठीक। अच्छा, हामिद खान साहब ने भी एक इंटरव्यू में आपके हवाले से कहा है कि फवाद चौधरी और शेख रशीद ने इमरान खान को असेंबलियों से मुस्ताफ़ी होने पर मजबूर किया था। फवाद तो शुरू से ही प्लांटेड बंदा है, क्या वाकई प्लांटेड है? क्योंकि वो तो यही कह रहे हैं, ये प्लांटेड की इस्तेलाह इस्तेमाल की जा रही है आपके लिए। हामिद खान साहब के साथ हमारा पुराना चल रहा है, वो इनकी एक जमीन के ऊपर इन्होंने कब्जा किया हुआ था। तो जब मेरे चचा जो थे वो चीफ जस्टिस बने लाहौर हाई कोर्ट के, तो उन्होंने हाई कोर्ट की प्रॉपर्टीज वागुजार करवाने का सिलसिला शुरू किया। तो काफी सारी, ये जिसका एडवोकेट जनरल ऑफिस है, इसमें एक
इनके लोग थे, उन्होंने कब्जा किया हुआ था, वो कब्जा वगैरह छुड़ाया, तो वो बस उस वक्त से ही इस तरह की बातें जो हैं वो करते रहते हैं। और पीटीआई में तो देखिए उनका कोई रोल ही नहीं, जब ये असेंबलियों टूट रही थी या कुछ रहा, उसको हामिद खान को तो इजाजत भी नहीं थी बनी गाला आने की या प्राइम मिनिस्टर ऑफिस आने की, तो उसको क्या पता था। और शेख रशीद साहब से तो इमरान खान ने कभी डिस्कस भी नहीं किया। और मैं तो बार बार ये बात कह चुका हूँ कि मैं तो अब भी समझता हूँ कि तहरीक इंसाफ का आज जो अरूज है वो है ही इसलिए कि हमने असम्बलियाँ छोड़ी और हमने निज़ाम के खिलाफ लड़ाई लड़ी। अगर हम असम्बलियाँ ना छोड़ते और असम्बलियों में बैठे रहते तो आज हमारी हालत मतलब जो है मशवरे देने वालों में में हुआ मेजर और मशवरा था कश्मीर में हुआ, जो जीबी में हुआ और कश्मीर में हुआ, वही हमारा हशर होना था। तो इसलिए वो फैसले ही की वजह से तो तहरीक इंसाफ आज इतनी बड़ी सियासी कुव्वत है। सही, ठीक। रऊफ हसन साहब के आप बड़े क्रिटिक रहे हैं, तो उनको गिरफ्तार किया गया और पीका एक्ट के तहत मुकदमा कायम किया गया है। आप रऊफ हसन के खिलाफ कार्रवाई को आप कैसे देखते हैं? नहीं, बड़ी अनफॉर्चुनेट, ये तो कोई बात ही नहीं करने वाली। रऊफ हसन साहब से तो हमारे पॉलिटिकल चलता रहती है, पार्टी के अंदर जाहिर है कि इश्यूज होंगे हैं और वो लगे रहते हैं, लेकिन जिस जो मुकदमा उन पे बना है देखिए अनफॉर्चुनेट है। वो जो भी है, रऊफ हसन जो है बड़े पढ़े लिखे आदमी हैं और उनको इस तरह से कहना कि वो गद्दार हैं और एक इंडियन से उनकी कॉल हो गई है, आई मीन इट्स रिडिकुलस। पाकिस्तान में बेशुमार जो जर्नलिस्ट हैं उनके इंडियन जर्नलिस्टों से रबते रहते हैं और दोस्तियां हैं, लोग आए गए हैं, जाते जाते थे। पहले तो बिल्कुल नॉर्मल था, मुशर्रफ साहब के दौर में तो आते जाते थे। ये तो अभी मोदी ने आके जो है ये किया है। और इस तरह के इल्जाम से क्या मौजूदा हुकूमत जो है क्या साबित करना चाहती है? असल में प्रॉब्लम तो ये है कि हमने कसम उठाई हुई है कि अपनी सियासत के लिए किसी असूल, ज़ाब्ते, कानून को हमने दरखोर एतनाई नहीं समझना। तो ये जो है ये भी उसी की सिलसिले की एक कड़ी है जो आई थिंक इज वेरी अनफॉर्चुनेट, और रऊफ हसन साहब को फौरन रिहा किया जाना चाहिए।